सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जानदार एवं शानदार होंगे। ठीक है, तो अगर अच्छे नहीं हो ना तो अच्छे बनने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि हम आपसे कह देते हैं कि आप बेहद अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और जानदार होंगे, शानदार होंगे। ऐसा नहीं है, आप अच्छे बनने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा बनने की कोशिश करिएगा। तो आइएगा, आपका टॉपिक, आज का टॉपिक आपका है डाइस। डाइस को दोस्तों हिंदी में तो सदैव ही पासा बोला जाता है। ये हर लेक्चर में हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। और ये लेक्चर जो कि आपका है ना, ये लेक्चर आपका 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के बेस पर यहाँ पर तैयारी चल रही है। ये जो कि है ना डाइस और क्यूब आपका बिल्कुल सेम चैप्टर है। बस क्यूब में क्या होता है, कलर वाइज होता है ना, और डाइस में आपको ABCD 1 2 3 4 और बिंदु में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको डाइस बोलते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि डाइस जो कि है ना, डाइस यानी क्लोज डाइस आपका 2 प्रकार का है। नंबर 1 जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। ओके फ्रेंड्स, जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस को हिंदी में सामान्य पासा बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना सब कुछ तो लेक्चर 3 तक तो बेसिक आपको पता ही चल गया होगा। तो देखिएगा, आज जो कि आपका लेक्चर 4 है, इसमें हम आपको कितने क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, वो भी 10 क्वेश्चन इसमें आपको हम कराएंगे। और आइएगा, समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं या नए अभी विजिट हुए हैं ना, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस क्लास को लाइक कर दें। अंत में अगर क्लास अच्छी लगे तो ही लाइक करना, क्लास अच्छी ना लगे तो लाइक नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, एक पासा के 2 अलग अलग पदों को, एक पासा के 2 अलग अलग पदों को दिखाया गया है ना। यदि अंक 6 आधार पर हो तो शीर्ष पर कौन सा अंक होगा, है ना। देखिएगा, आपको ये देखिए 2 पासे दर्शाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, 2 पासे आपको दिखाए गए हैं और इन 2 पासों में यहाँ पर 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। अब यहाँ बोला है कि 6 के विपरीत क्या होगा, है ना। यानी कि 6 के विपरीत तो नहीं बोला है, लेकिन पूछा यही आपसे। ठीक है, 6 के विपरीत पूछा है आपसे। तो 6 के विपरीत फ्रेंड्स क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक नंबर आपका कॉमन देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स कॉमन क्या है, ये आपको फर्स्ट डाइस और ये सेकेंड डाइस दिख रहा है ना। इस फर्स्ट और सेकेंड डाइस में आपका कॉमन कौन सा नंबर है, तो देखा जब हमने तो कॉमन यहाँ पर 1 आया। सर फर्स्ट में 1 आया और सेकेंड में भी 1 आपका कॉमन है। अब क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, बट चलना एक ही प्रकार से है। अगर फर्स्ट में क्लॉकवाइज चलोगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज, फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब क्या करेंगे, फर्स्ट में 1 तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद 6, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 के बाद आएगा आपका 4 और 4 के बाद आएगा फ्रेंड्स 3। तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत आपका फ्रेंड्स 3 होगा। ठीक है, 6 के विपरीत आंसर आपका 3। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बेहद अच्छा लगा होगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पासा के दो अलग अलग पदों को नीचे दिखाया गया है। एक पासा के दो अलग अलग पदों को नीचे दिखाया गया है, तो हम सबसे पहले दो अलग अलग पद बना लेते हैं, है ना फ्रेंड्स। दो अलग अलग पद जब दिखाए गए हैं तो अलग अलग पद ही बनाएंगे ना। अब हमने आपको दो अलग अलग पद बना लिए हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3 है। तो फ्रेंड्स अब क्या बोला है कि यदि अंक 2 सबसे ऊपर है, जो ये 2 है ना, ये 2 अंक सबसे ऊपर है फ्रेंड्स, तो सबसे नीचे कौन सा अंक होगा, यानी कि इसके नीचे जो अंक होगा वो फ्रेंड्स कौन सा होगा। तो देखिएगा इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन। अब कॉमन देखने पर आपको क्या देखा कि यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 4 है, यहाँ 4। तो फ्रेंड्स आपका डबल कॉमन है ना, यानी कि 2 कॉमन है, ठीक है। 2 संख्या समान है, 2 नंबर इज कॉमन। तो फ्रेंड्स देखेंगे क्या कि 2 5 4 2 4 3, यहाँ पर फर्स्ट में आपका 2 कॉमन है और 4 है ना, सेकेंड में भी आपका 2 है और 4। तो फ्रेंड्स सेकेंड में भी 2 4 है, ये देख सकते हैं आप, और फर्स्ट में भी 2 4 है। अब आपका क्या बचा फ्रेंड्स, 5 और 3, है ना फ्रेंड्स। तो अब आपने देखा कि 5 3 तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। 5 3 एक दूसरे के फ्रेंड्स विपरीत हैं। आपको आंसर क्या दिया गया है, आपको पूछा क्या गया है कि 2 के ऊपर 2 ऊपर है तो सबसे नीचे, यानी कि 2 के विपरीत है ना। 2 ऊपर है तो उसके नीचे विपरीत ही बोला जाएगा फ्रेंड्स। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 1 नहीं दिया है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 नहीं दिया है, आपको 1 और 6 नहीं दिया है। तो जब ये संख्याएं नहीं दी है ना, तो आंसर आपका यही होगा क्या, 1 और 6, है ना, 1 या 6। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो कि है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है ना तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी इन ऑल एग्जाम प्रिपरेशन का जो डैश का चैप्टर है उसके बारे से मदद मिल सके, है ना फ्रेंड्स। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, एक पासा के 2 अलग अलग पदों को नीचे दिखाया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक पासे के 2 आकृतियाँ आपको दी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक पासे की 2 आकृतियाँ आपको दी हुई हैं और इन 2 आकृतियों में यहाँ पर है 2 5 4 और 1 3 5। तो फ्रेंड्स अब इसमें पूछा गया 5 के ठीक पीछे कौन सा अंक होगा, यानी 5 के ठीक पीछे कहेंगे या 5 के ठीक नीचे कहेंगे या 5 के विपरीत कहेंगे, वो होगा क्या, विपरीत ही। यहाँ पर भी आपसे 5 के विपरीत पूछा है। तो फ्रेंड्स 5 के विपरीत देखने से पहले इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। मेन चीज़ है कॉमन देखना। पूरा डाइस का चैप्टर है सिर्फ कॉमन पर, या 1 कॉमन आएगा या 2 कॉमन आएगा, समझ रहे हो, या तो 1 संख्या कॉमन आएगी या तो 2 संख्या कॉमन आएगी, बस। इससे बाहर डाइस में कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्या कि यहाँ पर कॉमन जब आपने देखा तो फर्स्ट में आपको कॉमन क्या नज़र आया, 5, फिर 3, फिर 1 लिखेंगे और सेकेंड में फ्रेंड्स 5 2 4 लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा है 5 के ठीक पीछे, 1 का विपरीत 4 है, 3 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा, 5 का विपरीत 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्लास बेहद अच्छी लग रही होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो कि फ्रेंड्स आपका 4 है, एक ही पासा के 3 पदों को नीचे दिखाया गया है। देखिएगा इसमें फ्रेंड्स एक पासा के
3 पदों को नीचे दिखाया है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि एक ही पासा के 2 आकृतियां आपको दी जा रही थी। अब आपको एक ही पासा के 3 रूपों को नीचे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 2 1, 4 1 5। ठीक है, 3 आकृतियां आपको नीचे दी गई हैं। उनको उनके पदों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, इनके पदों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? एक के अपोजिट, है ना, एक के विपरीत, हिंदी में ही चले, एक के विपरीत। तो फ्रेंड्स अब आपने क्या देखा, एक के विपरीत पूछा गया आपसे। अब इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। आपको चाहे 4 डैश दिए हों या 6 डैश दिए हों, चाहे 10 डैश दिए हों, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट से लेकर चलना है। इससे कंपेयर करेंगे, इससे जब बात नहीं बनेगी तो फर्स्ट का इससे कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात कैसे नहीं बनती है ये देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 4 है, सेकंड में भी 4 है, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है और सेकंड में भी 1 है ना फ्रेंड्स। यहाँ 4 है, सेकंड में 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आपसे पूछा 1 का विपरीत फ्रेंड्स, इसके द्वारा आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। जब भी 2 कॉमन होते हैं तो आंसर आएगा आपका क्या, देखिए 1 तो इसमें भी है, 1 का कॉमन 1, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 और 6 आपको इन 2 ऑप्शनों में नहीं दिया है। तो 1 का विपरीत होगा 3 और 6। इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो 1 का विपरीत आएगा 3 और 6, तो जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। 1 और 3 और 6 आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। आप चाहो तो इनको करके देख सकते हो। देखिएगा, जैसे यहाँ पर 1 में हमने देखा 4 और 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 और 1 कॉमन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बचा आपका, 5 और 2। अब इसमें देखेंगे कि 5 2 के तो क्या हो गया, विपरीत हो गया। 1 4 5, 5 तो है, 3 नहीं है ना, 3 और 6। अब तो या तो आप कहो कि 4 के विपरीत 3 और 6 है, या कह सकते हो 1 के विपरीत 3 और 6 है, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका इस डैश से कंपेयर नहीं होगा। अब देखेंगे हम थर्ड वाले डैश से। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन देखा तो 4 है, 4 5 1, यहाँ से 4 2 3। तो फ्रेंड्स 1 के विपरीत आपका आंसर में क्या है, 1 के विपरीत आपका आएगा फ्रेंड्स 3। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट इज द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका है वो बी नंबर सही है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि फ्रेंड्स आपका है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका फ्रेंड्स, एक ही पासे के 3 पदों को नीचे दिखाया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही पासे के 3 पद को हम बना लेंगे, है ना फ्रेंड्स। इन 3 पदों को तो बनाना बहुत ज़रूरी है। इन पदों को नहीं बनाएंगे तो आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसको बनाने से हम क्या आप लोगों को समझा सकते हैं। इसको नहीं बनाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे, फिर तो आंसर करेंगे सीधा सीधा, समझा किस प्रकार से पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। देखिए हमने आपको 3 आकृतियां दे दी हैं, 3 1 2 यहाँ है, और यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 1 5। अब फ्रेंड्स देखिएगा क्या, नीचे 3 पदों को नीचे दिखाया गया, उनके पदों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें जो अनुसरण करता है। 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है। 3 के विपरीत फ्रेंड्स क्या है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, इसमें देखिएगा गौर से, तो यहाँ पर
आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखिएगा जो दो संख्याएं कॉमन मिल जाएं 3 डैश में उसको काट देना है। ठीक है, 3 और 2 यहाँ है, यहाँ पर क्या है 3 और 2 नहीं है। देखिए 3 1 2 4 5 6, तो भाई 4 5 6 इसमें तो कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो ये तो पहले से ही ख़त्म। इससे कंपेयर किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर कोई एक भी संख्या तो कॉमन नहीं मिल रही है ना। जब एक भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगी तो उससे अगले वाले से हम बात करेंगे अपनी। ठीक है, अगले वाले से काम चलाएंगे, फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट में देखिएगा तो कॉमन क्या मिला, 2 1 3, यहाँ पर 2 1 5। ओ फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आपको 2 2 कॉमन मिल रहे हैं। थर्ड में तो आपको एक नहीं 2 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो आपका लेकिन पूछा गया 3 का विपरीत, तो 3 का तो भाई आपका कितना हो गया 5। ठीक है, अगर 2 का पूछा होता या किसी और का पूछा होता तो बताते आपको, लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का फ्रेंड्स विपरीत होगा 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे लग रहे होंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिए, बने रहिएगा ऐसी क्लास में, और आपको जो कि एक क्वेश्चन आएंगे, बड़ा इंटरेस्ट क्वेश्चन अब आपके बचे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ही मज़ेदार शानदार क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चनों को छोड़कर यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास का। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो सोचोगे सर ने यही तो क्वेश्चन बताने जा रहे थे, हम क्लास से पीछे की तरफ लौटे आए, क्लास से बैक हो गए, वीडियो को बंद कर दिया, मोबाइल को रख दिया। अब पछतावा हो रहा है कि काश इस क्वेश्चन को अगर हमने देख लिया होता ना, तो फ्रेंड्स आज हमारा जो पेपर होता ना, इस पेपर में यह क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाता, 100% आंसर के क्वेश्चन का नंबर मिल जाता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक ही पासे के 4, देखिए अभी तक तो आपने 2 देखे, फिर 3 देखे ना आकृतियां, अब 4 आकृतियां। फर्स्ट आकृति देखेंगे, सेकेंड, थर्ड, एंड 4। ये आपको 4 आकृतियां दी हुई हैं यहाँ पर, 1 4 5, 1 5 3, 2 1 3, 6 3 5। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है उनके पदों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें जो अनुसरण करता है एक के विपरीत दिशा में कौन सा अंक है। 4 आकृतियां आपको दी और 4 आकृतियों में पूछा एक के विपरीत। फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल इजी पूछते हैं कि एक के विपरीत क्या आएगा, बट 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 आकृतियां आपको दे दी जाती हैं सिर्फ टाइम खराब करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे इसमें क्या देखेंगे। फर्स्ट में 4 1 5 है, इसमें क्या है 1 3 5 है, कॉमन 1 है। यहाँ क्या है 1 2 3, इसमें भी कॉमन 1 है। यहाँ क्या है 6 3 5, 1 4 5 6 3 5, इसमें 5 कॉमन है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि इसके विपरीत कौन सा संख्या आएगा। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही ले लेते हैं 1 और 3 को। ठीक है, 1 और जब 3 को मैंने कॉमन, 1 और 3 को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 1 और 3 में क्या कॉमन है, 1 है ना, 1 फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा। यहाँ क्या है 1 फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जब हमने देखा तो आपका क्या 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर फ्रेंड्स आया आपका 6।
ठीक है। 1 और 3 को जब कंपेयर किया तो 1 के विपरीत दिशा में आपका आया 6। अब देखेंगे 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से अलग। इसमें क्या 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5। भाई इसमें डबल कॉमन है ना, डबल कॉमन वाले में तो आपको बिल्कुल छोड़ ही देना है, यानी कि ये आपका नहीं, इससे कंपेयर नहीं हो सकता। अब देखेंगे लास्ट में 1 और 4 5, यहाँ पर 5 आपका कॉमन है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने फर्स्ट में लिया 5, फिर 4, फिर 1। यहाँ पर भी हम लेंगे क्या 5 3 और 6। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या देखा कि ये डबल कॉमन था इसमें। जब इसमें डबल कॉमन था तो ये बिल्कुल खल्लास हो गया, ख़त्म हो गया, इसका कोई काम ही नहीं रहा, इसको फेंक ही दिया गया, ठीक है, किक मार दिया इसको। अब फर्स्ट और थर्ड से जब मैंने कंपेयर किया, फर्स्ट और थर्ड से, तो 1 का विपरीत फ्रेंड्स 6 आया। और फिर हमने फर्स्ट और 4 से कंपेयर किया, फर्स्ट और 4, फर्स्ट और 4 से जब कंपेयर किया तो आपका 1 का विपरीत यहाँ पर भी 6 आया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज द करेक्ट आंसर, 1 का विपरीत 6 होगा, है ना फ्रेंड्स। 100% 1 का विपरीत 6 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जमीन पर 3 सामान्य पासे दिए। देखिए कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अभी तक आपको 3 पासे दिए जा रहे थे, अब यहाँ 3 सामान्य पासे दिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जमीन पर 3 सामान्य पास, फर्स्ट, सेकेंड, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको फंसा देते हैं। आपको 3 दिए गए हैं पासे और पासों की संख्या आपको नहीं दी गई है, बस क्या दिया, इन 3 पासों के शीर्ष फलक। दोस्तों जो शीर्ष फलक होते हैं ना, वो सदैव ऊपर की तरफ ही होते हैं। ये आपके ऊपर का जो फलक होता है, सतह होती है, वो आपका शीर्ष कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको शीर्ष फलकों की कुल संख्या 9 है, यानी कि इनकी टोटल संख्या 9 है, ठीक है। अब क्योंकि शीर्ष फलकों को क्रमशः 3 1 और 5, 3 1 और 5 फ्रेंड्स आपको दिखाया गया है, यानी कि हम 3 + 1 + 5 करेंगे तो आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनका कुल योग, आपका संख्याओं का योग 9 है और आपके शीर्ष फलकों में 3 1 और 5 बैठे हुए हैं। आपसे पूछा है कि जमीन को छूने वाले कुल फलकों का जोड़ क्या होगा। भाई जो ये 3 ऊपर है, इसके विपरीत, यानी जमीन ये जो आपको दिख नहीं रहा है, जिस पर ये रखा हुआ है, जिस सतह पर ये डैश रखा हुआ है, वो सतह आपको नहीं दिख रही है। और यही पूछा है कि इस सतह पर कौन सा अक्षर आएगा और उनका टोटल फलकों का जोड़ क्या होगा। ये 3 1 5 का योग 9 और ये नीचे वाली सतह होंगी, उनका योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि 3 के विपरीत में 4 बैठा है, 1 के विपरीत में 6 बैठा है, 5 के विपरीत में 2 बैठा है। तो जब हमने 4 + 6 + 2 का योग किया तो आप हमारा आया टोटल 12। आपका जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। बट आपको टीचर इसी प्रकार से, सारे टीचर बता के चले जाते हैं कि इसका इस प्रकार से आंसर इतना आ गया, ठीक है 12। लेकिन क्यों का आंसर कोई नहीं देता है। क्यों? अगर आप किसी भी टीचर से पूछ दो कि सर क्यों आएगा यहाँ पर 4 6 2 क्यों आएगा, हम यहाँ लिख सकते थे 4 5 3 2 6 1, है ना, हम कुछ भी लिख सकते थे। सर आपने ये अपने मर्जी से ही यहाँ पर क्यों लिखा। भाई क्वेश्चन में बताया तो गया नहीं है कि यहाँ पर इतना ही लिखना है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी तो सही हो सकता है, ऑप्शन सी भी तो हो सकता है, ऑप्शन डी भी तो हो सकता है। आंकड़े अपर्याप्त क्यों हो सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त? जब आपको आंसर में ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम आपको इस क्यों का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि
हमारे चैनल पर जो कि आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेस से पढ़ाया जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे क्या कि 4 क्यों आया भाई, 6 क्यों आया, 2 क्यों आया। क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा है सामान्य पासा, ठीक है। क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या लिखा है, ज़मीन पर 3 सामान्य पासे फेंके जाते हैं। ये जो कि तीनों सामान्य पासे हैं फ्रेंड्स, कौन से पासे हैं, सामान्य पासा है ना फ्रेंड्स। जब ये सामान्य पासा है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा सामान्य पासा में क्या होता है कि उसके जो विपरीत वाला होता है ना, वो क्या होगा, हाँ, जो सामान्य पासा होता है उसके विपरीत वाला का क्या होगा, जोड़। जोड़ करने पर कितना 7 प्राप्त हो, 4 और 3 7 है ना, 6 और 1 7, 5 और 2 7, आपका 7 प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स। इसीलिए आपका यहाँ पर 4 6 2 आएगा, है ना फ्रेंड्स। जब इसका योग करेंगे तो आपका 12 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब तो आपको क्यों का आंसर मिल गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका है ओपन डैश का क्वेश्चन है 8, है ना, देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो फ्रेंड्स 8 है ना, ये ओपन डैश का क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में पासे की एक व्याख्यात्मक आकृति दी गई है, यानी खुली हुई आकृति दी गई है। आकृति का अध्ययन करें और उस आकृति द्वारा गठित सही पासे की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं, आपको जो कि आकृति दी है फ्रेंड्स, वो इस प्रकार से दी गई है। तो फ्रेंड्स आपको आकृति जो कि है ना इस प्रकार से दी है। यहाँ पर फ्रेंड्स सॉरी, इस प्रकार से नहीं है, यहाँ पर है ये, ठीक है। यहाँ पर दी गई है 2 5 6 3 1 4, 2 5 6 3 1 4 यहाँ पर आपको आकृतियाँ दी गई हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिएगा A B C D दिया है, आप देख सकते हैं A B C D आपको ऑप्शन दिया है। बोला गया है कि आकृति कौन सी सही बनेगी। ये 4 पासे आपको दिए हैं, इस पासे को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि आपकी कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। ये आपका ओपन डाइस है। आप देखेंगे फ्रेंड्स क्या कि सदैव क्या करेंगे, एक छोड़कर एक पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो शेष बचा इधर उधर का, ये यही हो जाएगा। अब ये बताइए सर क्यों, यहाँ पर भी क्यों सर, यहाँ पर भी क्यों लगा दिया भाई। 5 6 क्यों नहीं किया, 5 का 6 क्यों नहीं किया, 5 का विपरीत 3 क्यों कर दिया सर, या 6 का विपरीत 3 क्यों नहीं किया सर, 6 का 1 क्यों किया, 4 का 2 क्यों किया। इसका आंसर हम क्यों के रूप में देंगे आपको। किसके रूप में, क्यों के रूप में। देखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जैसे कि डाइस होता है, डाइस में पड़ोसी घर है ना, पड़ोसी घर या पड़ोस वाले सतह, ठीक है, पड़ोसी सतह, पड़ोसी घर या संगलन कह सकते हैं, वो कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। पड़ोसी घर कभी भी विपरीत नहीं होते आपके। तो ये आपका 5 का पड़ोसी फ्रेंड्स क्या है 6, तो ये आपका कभी भी विपरीत नहीं होगा, ठीक है। तो अब कह सकते हो आप कि सर ये कॉर्नर वाला तो 2 है, ये क्यों नहीं विपरीत हुआ। तो आप तो पहले से ही बोल रहे हैं कि कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला है, ये विपरीत वाला तो नहीं है। कॉर्नर वाला भी कभी विपरीत नहीं होता है। अब फ्रेंड्स 5 का 3 ही तो आएगा, आएगा ना फ्रेंड्स, 5 का 3। अब ये 6 का 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 का पड़ोसी है 3, तो 6 का 1 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 4 का कॉर्नर वाला 3 था, इसीलिए नहीं हुआ, और 4 का पड़ोसी 1 था, इसीलिए नहीं हुआ, इसीलिए क्या हुआ 4 का 2।
अब फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ 5 का विपरीत आपका आया 3 और 6 का विपरीत फ्रेंड्स आया आपका 1 और यहाँ पर 2 का विपरीत फ्रेंड्स आया आपका 4। ये आपका आया 5 का 3, 6 का 1, 2 का 6। अब इसमें से हम क्लोज डाइस किस प्रकार से बनाएंगे, तो फ्रेंड्स देखते हैं। जो आपका ए है, जो आपका ए है ना, डाइस जो ए आपका बना हुआ वहाँ पर 4 1 6 फ्रेंड्स, 4 1 6। अगर यहाँ पर 4 1 6 को कर देंगे सही, ऑप्शन ए को सही कर देंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 1 6 1 6 तो विपरीत है, इसमें आपको पड़ोसी दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, अब देखेंगे नंबर बी डाइस को, 6 4 2 6 4 2, 4 का 2 तो विपरीत है, यहाँ पर 4 का 2 पड़ोसी दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे सी, 5 1 3 5 1 3 5 1 3। भाई 5 का तो विपरीत 3 है, ये आपका तो पड़ोसी दिखा रहा है, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा 4 6 3, 4 यहाँ से ले लिया, 6 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, सारे के सारे क्या हो गए फ्रेंड्स, सारे के सारे आपके विपरीत हो गए कि नहीं हो गए, है ना। ये पड़ोसी बन गए ना सारे के सारे, विपरीत वाला एक भी अक्षर नहीं आया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यदि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको आकृति दी गई है और उस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको आकृति अलग प्रकार से दी है, तो यहाँ पर भी हम कुछ देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। ओपन डाइस ये भी है, ओपन डाइस तो फ्रेंड्स ये भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिएगा इस प्रकार से आपको आकृति दी हुई है, 6 4 3, है ना फ्रेंड्स, 5 2 1। तो आपसे यहाँ पर भी पूछा है कि 4 आपको ऑप्शन दिए हैं ABCD, और इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द करेंगे। 6 का 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी और कॉर्नर का कभी भी नहीं हो सकता। 6 का विपरीत 3 होगा और यहाँ 5 का विपरीत 2 होगा, है ना। 5 का विपरीत क्या होगा, 1 है, सॉरी 5 का विपरीत 1 है और यहाँ बचा गया 2। अब 2 का विपरीत फ्रेंड्स क्या होगा, 4। 2 का विपरीत होगा 4। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका आ गया विपरीत। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। ए में आपका क्या है, 4 2 3 है, 4 2 3, यानी कि ये गलत है। 4 2 विपरीत है, पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहाँ पर दिया है 6 4 5, 6 4 5, 6 4 5, है ना फ्रेंड्स। 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, सारे अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर का करेक्ट आंसर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बेहद इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही जानलेवा क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ओपन डाइस से इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आकृति दी है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से यहाँ पर आपको आकृति दी है। यहाँ पर एक बिंदु को दर्शा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये खाली है, यहाँ पर एक एट द रेट, और यहाँ पर कोई खाली, यहाँ परसेंटेज, यहाँ डॉलर का सिंबल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ परसेंटेज, यहाँ डॉलर का सिंबल है। 2 आकृतियाँ आपको खाली दी हैं। अब देखेंगे इसका विपरीत कौन होगा। इसका बिंदु का विपरीत होगा फ्रेंड्स एट द रेट, ठीक है, और डॉलर का विपरीत होगा, डॉलर का विपरीत होगा खाली जगह, है ना फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि खाली जगह का विपरीत होगा खाली जगह।
खाली जगह का विपरीत होगा आपका ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो नहीं खाली जगह नहीं, परसेंटेज का विपरीत होगा खाली जगह। ये परसेंटेज है, इसका विपरीत होगा खाली जगह, यानी कि परसेंटेज का विपरीत हो गया आपका खाली जगह। अब देखेंगे इसमें आपके ऑप्शन जो कि हैं 4 दिए हैं, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन ए है। ए को देखते हैं। ए ऑप्शन में आपको दिया है एट द रेट और 2 खाली जगह। एट द रेट दिया है, 2 खाली जगह दी हैं। अब पता नहीं ये वाली खाली जगह है या ये वाली खाली जगह है, आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। कन्फर्म किस प्रकार से करेंगे कि आप कन्फर्म इसको कर ही नहीं सकते हैं, खाली जगह है, कोई भी इसमें आपको नहीं दिया नंबर, ठीक है, तो इसको गलत कर देंगे। अगर ऑप्शन 3 और दिए हैं उसमें सही नहीं होता है तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं ऑप्शन बी। आपको ऑप्शन बी में बिंदु दिया एट द रेट, पड़ोसी दे दिया है, बिंदु दिया एट द रेट, पड़ोसी दे दिया है, ये आपका होना चाहिए विपरीत, तो ये आपका हो गया गलत। आएंगे सी पर। वहाँ पर डॉलर दिया, एस दिया है, डॉलर दिया है, ठीक है, और एट द रेट दिया, डॉलर दिया, एट द रेट दिया, खाली जगह दिया, तो आपका ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक को लेना है, एक इसमें ले लिया, एक इसमें ले लिया, एक इसमें ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप देखते हैं क्या डी भी करेक्ट है। डी में एट द रेट और खाली जगह, ये आपका बिल्कुल सेम बी की तरह कर दिया, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो कि राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन का है राइट आंसर सी। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को यह क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में जल्द से जल्द पहुंचता रहे। और हम आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट बनाते रहते हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आपके इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपका जो कि नेक्स्ट लेक्चर आपका क्लियर कराया जाएगा। यहाँ पर आपको हमने लेक्चर 4 में आपको करा दी क्या कि 10 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्वेश्चन को कराइएगा, तो हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन को करा दिया है, लेकिन अभी ये डैश आपका ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो ओपन डैश है ना फ्रेंड्स, ये ओपन डैश अभी हमने आपको विस्तार में नहीं पढ़ाया है। ओपन डैश को विस्तार में पढ़ने के लिए यानी कि नेक्स्ट डे आपको ओपन डैश की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।